हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशली बैंकर्स। आप यहाँ पर थंबनेल में ही देख सकते हैं कि 5 डे वर्क वीक और सैलरी हाइक की बात करी जा रही है। अलग-अलग न्यूज़पेपर ने जो है कल से ही बहुत सारे अलग-अलग न्यूज़पेपर, चाहे बिज़नेस स्टैंडर्ड्स हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, सभी लोग इसको कवर करने लग रहे हैं। क्या है ये पूरी न्यूज़, ये हम समझेंगे। क्या ये जो हम वेज हाइक की बात कर रहे हैं, ये कितना होना पॉसिबल हो सकता है, कब से होगा, और ये जो मैं 5 डे वर्क की बात कर रही हूँ, यानी सैटरडे संडे जो अब आपको ऑफ मिलेगा, उसकी ये पूरी क्या स्टोरी है, ये सारी बात समझेंगे। शुरू करते हैं सेशन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड हियर वी गो। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक में यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको 15 टू 20% वेज हाइक उनकी सैलरीज में देखने को मिल सकता है। और 5 डे का एक वीक, यानी 5 डे वर्क वीक, यानी आपको सैटरडे संडे अब ऑफ मिलेगा। संडे तो होता ही था, अब सैटरडे भी यहाँ पर ऑफ की बात करी जा रही है। मिड दिसंबर से ये लागू हो सकता है। रिसेंटली एक मीटिंग हो रही है, एक टॉक हो रही है बैंक यूनियन और एसोसिएशन, और किसके साथ? बैंक यूनियंस की, इंडियन बैंक एसोसिएशंस के साथ जो है वो मीटिंग हो रही है, जहां पर ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से कितना हाइक होना चाहिए, कितने दिन जो है वर्क वीक होना चाहिए। और फिर फाइनली जो आप सभी को पता है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो फाइनल कॉल लेगा, फाइनल डिसीजन होगा कि कितना परसेंट जो है हाइक दिया जाए। इस तरीके से वहां पर शुरू होता है कि हमारे जो यहाँ के जो बैंक यूनियंस वगैरह हैं वो बोलते हैं 15%, है ना। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी बोलेगी कि 15% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। इस तरीके से नेगोशिएशंस होंगे और फाइनली देखते हैं हम कहाँ पर लैंड करते हैं, कहाँ पर जो है फाइनल डिसीजन आता है। ये पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हो रहा है कि नेगोशिएशंस जो है वेज हाइक के लिए वो 15% से शुरू हो रहे हैं। एंड इट विल लाइकली टू बी बिटवीन 15 to 20%, 15 से 20% के बीच में आपका वेज हाइक हो सकता है, ठीक है। एंड इट विल बी मेड ईदर कॉन्करेंटली या फिर इमीडिएटली फॉलोइंग द पे रेज। तो ये अभी जो है दिसंबर से भी जो है यहाँ पर आपका शुरू हो सकता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स की भी बात हो रही है कि दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू रीजनल रूरल बैंक्स। जो भी ये रिविजन होगा, जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी यहाँ पर डिसाइड करेगी, आरआरबीज पर भी ये अप्लाई हो सकता है। इवन 2020 में भी 8,05,000 बैंक एम्प्लॉयज को 15% का इंक्रीज मिला था अपने सैलरी पैकेज में। तो यहाँ पर और ज़्यादा हम एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है, इस बार 20% तक का। लेट अस सी कि क्या फाइनल डिसीजन आता है। अभी के लिए ये यही जो है यहाँ पर अपडेट है। अब क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि 5 दिन आपको काम करना है, तो यानी वीकेंड्स जो हैं वो आपके अब बंद रहेंगे। हो सकता है कि अब आपको लॉन्ग वीकेंड्स भी मिल जाए, हो सकता है कुछ किसी फेस्टिवल की वजह से फ्राइडे भी ऑफ हो, सैटरडे संडे हो जाता है। तो इस तरीके से 2-3 दिन आपको जो है कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग वीकेंड्स वाला भी जो है आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस में आपके हेल्प करेगा। बट इसके लिए आपको जो वीक डेज हैं उसमें हो सकता है कि मे बी एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़े, पूरा छुट्टियों का कॉम्पनसेट करने के लिए। तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो आपके बिजनेस आवर्स है, हो सकता है आपको सुबह आधा 1 घंटा जल्दी जाना पड़े, शाम को आधा 1 घंटा लेट आना पड़े, ताकि आप सैटरडे का जो कॉम्पनसेशन है वो कर पाए। तो बहुत ज़्यादा चैलेंज तो नहीं होगा, वर्क लाइफ बैलेंस होगा, और बहुत ज़्यादा चैलेंज भी नहीं होगा, क्योंकि आप एटीएम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जो भी जितने भी पब्लिक है, जो भी कस्टमर्स है, अगर उनको पैसा वगैरह निकालना है तो एटीएम वो जो है यूज़ कर सकते हैं। द ओनली चैलेंज वुड बी विद द डिपॉजिट ऑफ चेक्स। तो चेक का डिपोजिशन में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, बट आई एम श्योर इसका भी कोई ना कोई हल जो है निकाला जाएगा। आप सभी को पता होगा कि इंश्योरेंस फर्म्स हो गया, या फिर हमारी राज्य सरकारों के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका तो है ही यहाँ पर 5 डे वर्क वीक। और अभी जो है ये सेम ऑप्शन बैंकर्स को भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा मूव बताया जा रहा है। सो लेट्स सी, अगर आप बैंकर हैं ऑलरेडी तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी हो सकती है। हम दिसंबर का डेफिनेटली वेट करेंगे कि क्या डिसीजन आता है, क्या सारी यूनियंस का और जो भी मीटिंग्स में डिसाइड होता है, फाइनली क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, और कब से जो है ये लागू होता है, कितना परसेंट वेज हाइक होता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं हम वी विल वेट फॉर दिस बेसिकली, ठीक है। सो मुझे आपको यही एक बार एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे देनी थी, और शायद एक यहाँ पर चीज़ मेंशन नहीं की हुई जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, विच इज़, अगर आपके पास सैटरडे संडे और अच्छे से यहाँ पर आपको ऑफ मिलेगा, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, JIB CIB हो, CBO हो, है ना, कोई भी आप एग्ज़ाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे बेटर प्रिपरेशन के लिए। सो यू कैन डिवोट योर टाइम मोर एफिशिएंटली। आप
आप ज़्यादा अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम जो है यहाँ पर टाइम डिवोट कर सकते हो। आई नो टाइम एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब हम बात करते हैं किसी भी जॉब के साथ-साथ एग्ज़ाम निकालना हो तो टाइम सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीओ एसबीआई सीबीओ के एग्ज़ाम के लिए आपका 1 महीना बचा है, इसको एफिशिएंटली यूज़ करिएगा। आई विश कि जो भी यहाँ पर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये जल्दी से हो जाए एंड आई विश यू ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट। हमारे ये बैच से भी आप अगर आपको एनरोल करना है और अगर आपको मदद चाहिए और पीडीएफ से आपको पढ़ना है, मंथली पीडीएफ्स आपको जो है सारा सिलेबस करवा के दे दिया जाएगा। सो आप हमारा 1 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं इस कोड के साथ। अगर आपको मुझसे जुड़ना है या कोई भी डाउट और रह गया हो जो आपको क्लियर करना है, पिंकी करंट अफेयर्स @24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन लगा होगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।